नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस सौरिक में। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग अपने एवरेज को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में जो नया टॉपिक शुरू किया था आयु से संबंधित प्रश्न, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें साथियों। ठीक है, बेसिक लगभग हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया है और आज तीसरा पार्ट है और सारे के सारे वही प्रश्न करते हैं साथी जो आए हुए हैं, कोई फर्जी का क्वेश्चन नहीं लाते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो सबसे पहले जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं तो पहले काम ये करा करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से होता क्या है कि हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ समझ पा रहा है चीज़ों को। समझ रहे हो ना। और आपका जो भी पढ़ने वाला ग्रुप है उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है ना सब्सक्राइब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों के पास मैटर पहुंच सके, सही मैटर। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। बेहद प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है प्यारे साथियों, 2019 में आया हुआ है और ये आफ्टरनून यानी कि दोपहर में आया हुआ था। ठीक है प्यारे साथियों, उतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है तो पूरा कुछ नहीं लिखा रहता है। सवाल को पढ़ने देखिए क्या है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था वो 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अब से 10 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, देखते कैसे लगाएंगे इस चीज़ को। मैंने आपको जब एज प्रॉब्लम शुरू कराया था तो एक पॉइंट बोला था कि 2 व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है वो सदैव समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी तुलना करते हैं तो वर्तमान से करते हैं। कंपेयर कहाँ से करते हैं प्यारे साथियों? वर्तमान से करते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। 5 वर्ष पहले दिया गया था 3:4 का अनुपात, ये ए और बी की आयु का अनुपात था। और आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों अंतर कितने का है? यहाँ पर भी 1 का है। ये कह रहा था प्यारे साथियों 5 वर्ष पहले का था और ये 5 वर्ष बाद का है। तो प्यारे साथियों पहले और बाद को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर संजोग ऐसा है कि अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं होता प्यारे साथियों तो करते क्या? हम अंतर को समान करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 से कितना हो गया? 5। कितना बड़ा है? 1। आनुपातिक रूप से आपका 1 यूनिट बड़ा है। क्या आनुपातिक रूप से बात करेंगे तो 1 यूनिट बड़ा है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना बड़ा है? 5 और 5 को जोड़ो जरा, कितना हो गया? 10। तो 1 बराबर हो जाएगा 10 के प्यारे साथियों। अब इस 10 का क्या करना है? ये बड़ा समस्या क्रिएट करता है बच्चों के लिए कि ये 1 बराबर 10 आ गया, इसका मान आप कहाँ पर रखें? तो इसका मान आप रख दीजिए कहाँ पर? यहाँ पर। यानी कि 3 बराबर किसके हो जाएगा? 30 के, और 4 बराबर किसके हो जाएगा? 40 के। अब प्यारे साथियों ये ए की उम्र आ गई है 30 वर्ष और बी की उम्र आ गई है 40 वर्ष। अब समझना ये है ये कब की उम्र है। ये जो उम्र है प्यारे साथियों ये 5 वर्ष पहले की है, क्योंकि रेशियो देखिएगा आप देखेंगे कि 5 वर्ष पहले का अनुपात था 3:4, यानी कि 5 वर्ष पहले ये 30 वर्ष का था और ये 40 वर्ष का था। तो प्यारे साथियों अगर हम वर्तमान में जाएंगे तो 30 वाला कितने का हो जाएगा? 35 का, और 40 वाला कितने का हो जाएगा? 45 का। आपसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद यानी कि ये वर्तमान में जाएगा तब कितने का होगा प्यारे साथियों? 35 का। तो 35 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 45। यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद इसमें जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? फाइनली आप इसमें 15 जोड़ो, कितना जोड़ोगे? 15। तो 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 45। इसमें जोड़िएगा 15 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा जैसे ही 15 जोड़ेंगे। अब इनकी आयु का आपसे अनुपात पूछा गया था, यानी कि 45 और 55 का अनुपात पूछा है प्यारे साथियों। तो काट दीजिएगा। अनुपात का मतलब होता है दो ऐसी राशियों की तुलना करते हैं जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं बचनी चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो काटिएगा इसको। 5 ने 45 और 5 से 5 काटेंगे, 5 11 55 होता है। ठीक है, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 9:11 का निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने भी इससे पहले वाला सवाल किया था, सेम उसी प्रकार का सवाल आपके सामने है। बताइएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अच्छा, लगाना क्या है आपको पता है प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिएगा अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। तो आपको हर जगह करना क्या होगा प्यारे साथियों? अंतर को इक्वल करना होगा, यानी कि अंतर को प्यारे साथियों समान करना होगा। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। कितने वर्ष पहले का था? 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितने का है? 2:3 का है। आगे प्यारे साथियों आपसे क्या कहा गया था? अब से 4 वर्ष
पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। यहाँ पर आइएगा, ए व बी की आयु का अनुपात जो था प्यारे साथियों 2:3 था। कितना था? 2:3 था। ये था प्यारे साथियों 8 वर्ष पूर्व। बहुत दमदार सवाल है प्यारे साथियों। ये मान लीजिएगा ए और बी के वर्तमान का बॉक्स है। ठीक है प्यारे साथियों, ये वर्तमान का है। यहां से यहां तक ये 8 वर्ष पूर्व की कहानी दे रखी। आपसे अब कहा गया था 4 वर्ष पहले, यानी कि ये टोटल यहां से 8 वर्ष है। 4 वर्ष पहले तो यहां पर भी ए और बी पड़ जाएंगे प्यारे साथियों। बोलिएगा कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। कितने का हो जाता है? 5:7 का अनुपात। तो 8 वर्ष के बाद, यानी कि यहां से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल है प्यारे साथियों। कैसे लगाएंगे इसको देखिएगा। करना क्या है, अब इस चीज को यहां पर देख लेते हैं। 2:3 था और 5:7। इन दोनों के बीच का अंतर बताओ प्यारे साथियों कितने का है? 1 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है प्यारे साथियों? 2 का। आपको पता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करो या ना करो किसी बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 6। अब ये पुराना वाला रेशियो भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में कभी ये आया भी था। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब आप एक चीज देखो, 6 से कितना हो गया? 7। कितना बड़ा प्यारे साथियों? 1। यही 1 बराबर किसके हो जाएगा? ये 8 वर्ष पूर्व की कहानी थी और ये वाला जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक था 4 वर्ष पूर्व का था। तो 8 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पूर्व यानी कि सेम मिल जाएंगे तो घट जाएंगे। 8 में से 4 को घटाओ, कितना घट गया? 8 में से 4 को घटाओ तो 4 बचेगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा प्यारे साथियों वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर रख दो। 6 बराबर किसके हो जाएगा? 24 के। और 4 बराबर किसके हो जाएगा प्यारे साथियों? 16 के। कैसे हो गया? ये इसका 4 गुना है ना, तो इसका 4 गुना कर दो, इसका भी 4 गुना कर दो। अब आपसे क्या कहा गया था कि 8 वर्ष के बाद, अच्छा ये किस चीज का रेशियो था? ये जो पहले रेशियो 2:3 का लिखा था 8 वर्ष पहले का था। अब आपसे 8 वर्ष बाद पूछ रहा है। पहले तो आप जाएंगे वर्तमान में, तब 8 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद वर्तमान से आप बाद में जाएंगे 8 तब ऐड करेंगे। तो सीधा ऐसा ना करो, स्मार्ट अप्रोच के साथ पूरा 16 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 16 ऐड कर दो प्यारे साथियों। कहाँ पर? इसमें 16 जोड़ दो, इसमें 16 जोड़ दीजिएगा और इसमें 16 जोड़ दीजिएगा। तो ये वाली वैल्यू उठ के पहुंच जाएगी 16 16 32, बोला यार। और ये वाली वैल्यू 16 और 24 जोड़ के कितना हो जाएगा? 40। यहाँ से काटा पीटी जब मचाओगे आप, ये कट जाएगा कितने से? 8 से। 8 चौको 32, 8 दिया 24। 4:3 जो होगा वो प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुपात कितना? 4:3 निकल के आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा तो देखिएगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी प्यारे साथियों। 16 और 16 कितना हुआ? 32। 24 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 होगा प्यारे साथियों। हमने यहाँ पर कितना कर लिया था? 24 और 16 को 24 ही लिख दिया, यानी कि ये होगा आपका कितना प्यारे साथियों? 40। तो इसको काटिएगा 8 से, जब काटेंगे प्यारे साथियों 8 चौको 32, 8 5 40। आपका जो आंसर आएगा 4:5 आएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों? ठीक है प्यारे साथियों, बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने। देखिएगा एग्जामिनर करता क्या है कि कुछ सवाल आपको टफ देगा तो कुछ सवाल आसान भी देता है। एग्जामिनर की आपसे कोई लड़ाई नहीं है कि हर सवाल वो आपको टफ ही दे। जैसे कि आप देखेंगे प्यारे साथी इस सवाल को, बेहद आसान सवाल है, मतलब कि पढ़ो और सवाल खत्म, 2 से 3 सेकंड में ये सवाल खत्म हो जाएगा। जितना टाइम आप पढ़ने में लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उतना टाइम आपको सवाल को करने में नहीं लगेगा। देखिए प्यारे साथियों कैसे करते हैं सवाल को। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात जो है प्यारे साथियों 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 44 वर्ष है। तो उनकी आयु का अंतर है, यानी कि अंतर ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया। अच्छा, बेसिक बच्चा क्या करेगा? पहले फातिमा की आयु निकालेगा, फिर अहमद की आयु निकालेगा, फिर फातिमा की आयु में से अहमद की आयु को घटाएगा, तब करेगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर करता है, उसके बाद आंसर लाता है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों? 3 और 8 ये फातिमा है और ये अहमद है। ठीक है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात जो था वो 3:8 था। इनकी आयु का जो योग है प्यारे साथियों वो 44 है। तो इन दोनों को जोड़ दो, आनुपातिक रूप से कितना हो रहा है? 11। यही 11 बराबर वास्तविक रूप से कितना दे रखा है? 44 के। कितना है? 44 के है प्यारे साथियों। इसका कितना गुना है? 4 गुना है। अब आपसे पूछा गया इनकी आयु का अंतर कितना है, तो अब आप करोगे, वास्तविकता में नहीं जाओ, आनुपातिक में देखो अंतर कितने का है, बोलो यार 5 का।
3 और 8 में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है, 5 का। लेकिन वास्तविक रूप से कितने का? 1 बराबर 4 के। तो 5 में गुणा 4 का जरा करिए, वो कितना आया? 20 वर्ष। यानी कि उनकी आयु में अंतर कितने का है? 20 वर्ष का है। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एसएससी CHSL 2020 का सवाल है। इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करेगा प्यारे साथियों। कैसे करेंगे देखिए, इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ठीक है। लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम है, बार बार लिखना पड़ता है, तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पर कर देता हूँ, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात जो है प्यारे साथियों वो दे रखा है आपको 3:8 को मैं बदल देता हूँ, नाम को नहीं बदलूंगा प्यारे साथियों, ठीक है। वो कर देता हूँ मैं 9:11। इस 44 वर्ष को बदल देता हूँ प्यारे साथियों। इनकी आयु का योग की जगह पर मैं कर देता हूँ इनकी आयु का अंतर। अब की बार मैं कर दे रहा हूँ अंतर। इनकी आयु का जो अंतर है प्यारे साथियों वो है आपका 18 वर्ष। कितने वर्ष है? उम्मीद है दिख रहा होगा। कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। तो उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो प्यारे साथियों आपसे पूछेगा कि फातिमा की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? फातिमा की आयु ज्ञात कीजिए। फातिमा की आयु है। अब ये सवाल किसी में नहीं आया हुआ है, ठीक है, खुद ही बनाया, तुम्हारे सामने ही बनाया हुआ है, लेकिन इस टाइप के सवाल आते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं आए हुए प्यारे साथियों। कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए देखते हैं। फातिमा और अहमद की आयु का जो अनुपात है वो 9:11 है। इसको यार यहाँ पर लिख लो। ये फातिमा है, ये अहमद है। आगे बढ़ते हैं। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 18 है। यार तुमको वास्तविक रूप में अंतर पता है कितने का है? 18 वर्ष का। आनुपातिक रूप से बता पाओगे क्या? देखो 9:11 में अंतर कितने का है? 9:11 में अंतर बताओ जरा कितने का है? 2 का। लेकिन वास्तविक रूप से कितने का है? 18 का। तो 18 इसका कितना गुना है? 9 गुना प्यारे साथियों। तो 1 बराबर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया है कि फातिमा की आयु ज्ञात कीजिए। तो फातिमा की आयु कितनी हो जाएगी? 2 बराबर 18 के था, 1 बराबर 9 के हो जाएगा। तो 9 बराबर अगर निकालेंगे तो 9 का गुणा करेंगे, यानी कि जो फातिमा हो जाएगी वो कितने वर्ष की हो जाएगी? 81 वर्ष की हो जाएगी। आशा करता हूं प्यारे साथियों समझ पाए होंगे इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। चलिए साथियों देखते हैं एज प्रॉब्लम के अपने अगले टाइप के सवाल को। ये बिल्कुल अलग टाइप है, इस टाइप के सवाल को हमने नहीं पढ़ा है। इस टाइप के सवालों को करने से पहले हम करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने से होता है क्या प्यारे साथियों कि बेसिक चीजें मेरी क्लियर हो जाती है। देखो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बेसिक को कवर करते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष, ठीक। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 हुई थी, ठीक। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? आपसे ये पूछा है, कुछ भी नहीं घुमा रहा है फर्जी में। आप ऐसे समझो कि 2 लोग हैं, पिता, मार्कर चेंज कर लेता हूं मिनट के लिए, पिता और पुत्र। ये कॉन्सेप्ट है, सवाल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में जो है प्यारे साथियों 60 वर्ष है। कितना है? 60 वर्ष हो पा रहा है प्यारे साथियों। अब 4 वर्ष पहले, ये प्यारे साथियों वर्तमान है, बोले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। उसको रहने दो, यहाँ पर ले लो। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात होगा प्यारे साथियों वो 7:6 होगा। कितना होगा? 7:6 होगा। तो आपसे सवाल में पूछेगा क्या कि पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इन चीजों को, देखिएगा प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पर है क्या, 4 वर्ष पहले जाएंगे, केवल इतना समझा। देखो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो पिताजी भी 4 वर्ष कम होंगे कि नहीं? बोला यार, केवल इतनी चीज सीखनी है। 4 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र भी 4 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली 4 और 4 कितना कम हो जाएगा? 8 वर्ष कम हो जाएगा। कहाँ से? 60 से। 60 में से 8 वर्ष कम हो जाएगा प्यारे साथी। तो इनकी आयु का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 वर्ष। ये 52 वर्ष योग पिता और पुत्र की आयु का कब है? 4 वर्ष पहले। कितना है? 52 वर्ष। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 7:6। इनको जोड़ लो प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 13। तो यही 13 बराबर जो हो जाएगा, इनको जोड़ा मैंने, तो 13 बराबर हो जाएगा 52। इसके हो जाएगा 52 के। तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना। यानी कि 1 बराबर 4 के आ जाएगा। आपसे किसकी उम्र मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिता की उम्र बताओ। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 बराबर 4। अच्छा 1 बराबर 4 कहाँ रखोगे तुम बताओ? तुमको रेशियो कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 28 के। यानी कि 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। पिताजी हैं 28 वर्ष। कब? 4 वर्ष पहले। तो
वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? इसमें 4 वर्ष जब आप जोड़ोगे तो पिताजी वर्तमान में हो जाएंगे 32 वर्ष के। कितने के हो जाएंगे? 32 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। जो हमारा सवाल बोर्ड पे लिखा है उसको देखते हैं। अच्छा, आपने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट में? आपने सीखा होगा ये चीज कि अगर दो लोग हैं, उनकी आयु का योग मान लो 50 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उन दोनों लोगों की आयु का योग कितना होगा? तो तुमको पता है 5-5 दोनों कम हो जाएंगे, कितना रह जाएगा? 40 वर्ष रह जाएगा। सेम उसी टाइप का ये सवाल है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। लिख दो यहाँ पर, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है भैया? 46 वर्ष है। और ये कहानी कहाँ की है? वर्तमान की है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। चलो भैया 5 वर्ष पूर्व की बात कर लो, लिख दो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 11 गुनी थी। यानी कि पिताजी कितने रहे होंगे? 11, और पुत्र कितने का रहा होगा? 1 का। अब समझने वाली बात यह है कि 5 वर्ष पूर्व इन दोनों लोगों की आयु का योग कितना रहा होगा, वो बताओ। वीडियो को रोकिएगा थोड़ी देर के लिए और सोचिएगा कितना रहा होगा। 5 पिता कम हो जाएगा, 5 पुत्र कम हो जाएगा, यानी 10 वर्ष कम हो जाएगा। योग यहाँ पर कितना रहा होगा इनका? 36 वर्ष। 5 वर्ष पहले ये 36 वर्ष किसके बराबर होगा? इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो गया? 12। यही 12 बराबर किसके है प्यारे साथियों? 36 के। तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। आपसे किसकी उम्र पूछी गई थी? पुत्र की उम्र पूछी गई थी। 1 बराबर 3 के आ जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि पुत्र जो है ना यहाँ पर कितने का है? 3 वर्ष का। लेकिन कब? 5 वर्ष पहले। वर्तमान में जाएगा तो पुत्र कितने का हो जाएगा? 8 का। और आपसे पूछा गया कि 5 वर्ष बाद, अच्छा पुत्र को ले आओ यहाँ पे वर्तमान में, पुत्र कितने का हो गया? 8 वर्ष का। 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें ऐड कर दो, कितने का हो जाएगा? 13 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा, इतना लंबा ना ले जाके कोई ऑप्शन है क्या? 13? हाँ जी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 13 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको इतना लंबा ना ले जाके हम क्या करते हैं, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी पुत्र की? 3 वर्ष। 5 वर्ष बाद पूछा गया है तो पहले वर्तमान में जाएगा, उसके बाद में जाएगा 5 वर्ष। तो 5 और 5 को जोड़ो, कितना हो गया? 10। सीधा आप यहाँ पे 10 भी ऐड कर देते तब भी आपका आंसर कितना आ जाता? 13 वर्ष। तो ये आपकी इतनी जो खोकट है वो बच जाती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।